अध्याय 11वां जीवन वृतांत। महारानी लक्ष्मीबाई। बच्चों, आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तो कहानी सुनी ही होगी। उनके विषय में पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई धैर्य, वीरता, साहस और देशभक्ति में भारतीय इतिहास की वीर नारियों में सर्वोपरि है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 11 नवंबर 1835 को काशी में मोरोपंत तांबे के यहाँ हुआ था। नाम रखा गया था मणिकर्णिका, किंतु सब उसे प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। बचपन से ही उनमें वीरता और साहस कूट कूट कर भरे थे। सुंदर और होनहार मनु जब 8-9 वर्ष की ही थी, तभी उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया। विवाह के पश्चात उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया गया। राज्य और राजा लक्ष्मीबाई को पाकर फूले न समा रहे थे, किंतु भाग्य कुछ और ही करने पर तुला हुआ था। महारानी की आयु अभी 18 वर्ष की ही थी कि महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। शासन का सारा बोझ रानी के ही अनुभवहीन कंधों पर आ गया। रानी ने बालक दामोदर राव को गोद ले लिया और स्वयं बुद्धिमानी से राज्य कार्य करने लगी। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। गवर्नर जनरल डलहौजी झांसी को किसी भी तरह अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहता था। उसने बालक दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और झांसी पर अधिकार करने का निर्णय लिया। डलहौजी का यह फैसला सुनकर रानी आपे से बाहर हो गई। उन्होंने तलवार खींचकर जोश के साथ कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। रानी ने हर दशा में अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने का निश्चय कर लिया। उधर अंग्रेजों के विरुद्ध अंदर ही अंदर सारे देश में आग भड़क रही थी। 10 मई को मेरठ में यह आग अचानक भड़क उठी और 4 जून को झांसी के किले पर आजादी का झंडा फहरा दिया गया। रानी नित्य 5 बजे उठती, स्नान करती और साफ सुथरी चंदेरी साड़ी पहनकर पूजा करती। उसके पश्चात राज्य कार्य में जुट जाती। भोजन के बाद 1 घंटा विश्राम करती और फिर 3 बजे दरबार में जाती। उस समय वे पुरुषों की पोशाक पहनती और तलवार बांधती। हाथों में हीरे की चूड़ियाँ, गले में मोतियों की माला और उंगली में हीरे की अंगूठी पहनती थी। अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेर लिया। कई बार उन्होंने किले पर चढ़ने के प्रयत्न किए और असफल होते रहे। अंत में शत्रु सेना किले की दीवार पर चढ़ गई। रानी के विश्वासी जन एक एक करके वीर गति पाने लगे। बुद्धिमान रानी ने किले से निकल जाने का निर्णय लिया। दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर वीर रानी घोड़े पर सवार हुई और भवानी की तरह तलवार चमकाती हुई अपने सैनिकों के साथ घोड़ा दौड़ाती और बीच बीच में शत्रुओं का सफाया करती हुई 102 मील निरंतर चलकर कालपी पहुंच गई। कालपी से वह ग्वालियर की तरफ बढ़ी और किले पर अधिकार कर लिया। रानी को निरंतर अंग्रेजी सेना से जूझना पड़ रहा था। अंग्रेज सेनापति वॉकर बराबर उनका पीछा कर रहा था। घमासान युद्ध हुआ। थोड़े से सवारों को छोड़कर उनके साथ कोई सेना न रह गई थी। लक्ष्मीबाई ने अपना घोड़ा बढ़ाकर सामने के नाले को पार करने की चेष्टा की, किंतु नया होने के कारण घोड़ा अड़ गया। लक्ष्मीबाई नाले को न लांघ सकी। इसी बीच अंग्रेज सवार लक्ष्मीबाई के समीप पहुंच गए। रानी ने घूमकर उन पर आक्रमण किया। अचानक ही शत्रु की एक तलवार उनके मस्तक पर पड़ी और उनके मस्तक का दाहिना भाग कट गया। दूसरा वार हुआ और रानी मृत प्राय होकर नीचे गिर गई। तब उनके स्वामी भक्त सेवक रामचंद्र देशमुख और गंगादास बाबा ने जंगल में ही तिनकों की सेज सजाकर उस वीरांगना का अंतिम संस्कार कर दिया। आज भी रानी लक्ष्मीबाई वीरता और देशभक्ति का आदर्श मानी जाती है।